हेलो फ्रेंड, आज मैं परसेंटेज सीरीज़ का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। पार्ट 1 में मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बेसिक मेथड सब मैंने आपको सिखाई थी। तो इस वीडियो में हम परसेंटेज ट्रिक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें मैंने आपके लिए शॉर्ट ट्रिक भी लाई हूँ। तो बेसिक मेथड के साथ साथ हम शॉर्ट ट्रिक से भी इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1000 का 10% होगा, यानी क्या होगा, व्हाट इज़ 10% ऑफ 1000। तो हम इसे बेसिक मेथड से पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो 10% यानी क्या, 10/100, क्योंकि ये जो परसेंट है, ये जो परसेंट रिप्लेस हो जाएगा अपॉन 100 में। ऑफ का मीनिंग होता है इनटू यानी मल्टीप्लाई, और ये है 1000। तो ये जो 2 0 के साथ ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 10 10 क्या होते हैं 100। तो इसका जो आंसर आया है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में 100 है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो ये तो है बेसिक मेथड, लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बता रही हूँ उसे ध्यान दीजिए। 10% का मीनिंग होता है 1/10। 10% का मीनिंग होता है 1/10। ये मैंने किस तरह से की, यानी 10 को हमने 100 से डिवाइड किया है। तो क्या आया है, 1 0 के साथ 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया है 1/10। यानी 10% का मीनिंग होता है 1/10। तो हमको अगर 65 का 10% निकालना है, 65 का अगर आपको ये क्वेश्चन आया हो कि 10% निकालिए, तो हम इसे किस तरह से कर सकते हैं, 65/10 यानी 1/10, यानी 65/10 मैंने इस तरह से डायरेक्ट लिखी हूँ। अब इसे सॉल्व करेंगे तो नीचे 1 0 है, यानी 1 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, 6.5। ये इसका आंसर है। तो अगर हम इस तरह से ये पूरा सॉल्व ना करने की बजाय हम डायरेक्टली 65 का 10% हम डायरेक्टली 6.5 लिख सकते हैं। सिर्फ आपको याद रखना है कि जो भी नंबर है उसके एक, जो भी आपको क्वेश्चन जो दिया है उसके एक नंबर के बाद आपको डेसिमल पॉइंट लगाना है। जैसे कि अगर आपको पूछा है 900 का 10% आपको अगर निकालना है, 900 का 10%, तो आप डायरेक्टली ही उसे आंसर दे सकते हैं कि 900 का 10% होगा 90, या आप मुँह भी बोल सकते हैं। अगर हमें 540 का 10% निकालना है, तो हम डायरेक्टली इसका आंसर क्या देंगे, 54। क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है कि ज़ीरो, ये जो भी नंबर लास्ट में यानी यूनिट डिजिट पे जो भी नंबर होगा उसके बाद हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है। उसी तरह से अभी हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 1000 का हमें 10% निकालना था, तो हमने इसे सॉल्व किया है। लेकिन आप पेपर में डायरेक्टली 1000 का 10% 100 इस तरह से आप टिक मार्क करके आ जाएंगे। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। 10% निकालने के लिए आपको हमेशा याद रखना है एक नंबर के बाद आपको डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो चलिए, ये अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आगे के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 2 में क्या है, 1000 का 25% का 1% क्या होगा, यानी व्हाट इज़ 1% ऑफ 25% ऑफ 1000। तो हम इसे अभी किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताती हूँ। तो 1% यानी क्या, 1/100, ऑफ यानी मल्टीप्लाई, 1% मीन्स 1/100, ऑफ यानी मल्टीप्लाई, और 25% यानी क्या, 25/100 मल्टीप्लाइड बाय 1000। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। इस तरह से लिखने के बाद अब आपको इसे सॉल्व करना है। ये 2 0 के साथ ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, और यहाँ पे ये 1 0 के साथ ये 1 0 भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचा है ये 1/4 और ये मल्टीप्लाइड बाय 10। अब इसे सॉल्व करने के बाद 4 और 1 को हम डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 0.25। देन और ये लास्ट में ये जो मल्टीप्लाई 10 है ये लिख लेंगे।
आप इसे ध्यान से देखिए, ये बेसिक मेथड है। इसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, शॉर्ट ट्रिक से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इधर देखिए, यहाँ पे 1 0 है, तो ये 1 0 के बाद ये डेसिमल पॉइंट और यहाँ पे मूव हो जाएगा, यानी क्या आएगा आंसर 0.025। ये इसका आंसर है, ये इसका क्या है आंसर है। और ये जो है ये ऑप्शन डी में है, ये ऑप्शन डी में इसका राइट आंसर है। तो चलिए अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताती हूँ कि शॉर्ट ट्रिक से इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रख, अब हमें इसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है 25% हमें 1000 का निकालना है। यानी 25% का मीनिंग क्या होता है, यानी 25% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो आता है 1/4। तो 25% का मीनिंग है 1/4। तो हम 1000 25% ऑफ 1000 यानी 1000 को हम 1/4 से मल्टीप्लाई देंगे। 25% की जगह हम डायरेक्ट 1/4 से इसे मल्टीप्लाई देंगे। तो क्या आएगा 4 1 4 और यहाँ पर आएगा 250। तो यहाँ पर आया है 250, यानी 1000 का 25% कितना आया है 250। अभी हमें 250 का हमें 1% निकालना है। 250 का हमें क्या निकालना है 1%। और 1% यानी क्या होता है, 1% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 होता है। यानी यहाँ पर आएगा 20, यानी जो भी आपको नंबर दिया है उसके 2 नंबर के बाद 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है। यानी 250 का 1% क्या होगा, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, यानी 2.50। ये आया है 250 का 1%। उसी तरह अभी हमें वापस से 1% निकालना है, यानी इसका हम फिर से एक बार 1% निकालेंगे। तो हमें यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, यानी ये 2 है और ये 0 लगा देंगे, 0250 और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यानी कि क्या आया है इसका आंसर 0.025। ये इसका राइट आंसर है। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको सिर्फ याद रखना है 25 की जगह हम लिखेंगे 1/4 और उसके बाद उनका 1% निकालना है। 1% निकालने के लिए हमें 2 नंबर के बाद हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है। और अगर आपको 10% निकालना होगा, 10% निकालने के लिए आपको 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो चलिए आगे के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 49 का हमें 14.28 ये % हमें निकालना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, मैंने आपको जो पार्ट 1 जो वीडियो था उसमें मैंने आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज का टेबल बताई थी। तो हम उस पे टेबल से हम इसे सॉल्व करेंगे। यानी 14.28 ये जो टेबल मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी। तो 14.28 जो है वो क्या है, देखिए इधर 14.28% का मीनिंग क्या होता है 1/7। उसका जो फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/7 आएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली 49 मल्टीप्लाई 1/7 इस तरह से हम इसे लिखेंगे। 7 * 7 7 7 49। तो इसका जो आंसर आया है वो क्या आया है 7, जो है ऑप्शन ए में। तो कहने का मतलब ये है कि जो टेबल है, यानी फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज को फ्रैक्शन में जो कन्वर्ट करना ज़रूरी जो होता है, मैंने आपको बताई थी पार्ट 1। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं पेपर में आते हैं तो हमें इसे सॉल्व करने में ईजी हो जाता है। तो उसी तरह अभी हम क्वेश्चन 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन 4 में है 6464 का हमें 12.5% निकालना है, यानी 12.5% ये निकालना है। तो हमें देखना है 12.5, इसको हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है 1/8। 12.5% का मीनिंग होता है 1/8। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली 1/8 लिखेंगे इसकी जगह पर। तो 6464 को हम मल्टीप्लाई देंगे 1/8 से और अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। 8 1 * 8, 8 8 * 64, यहाँ 0 लगाएंगे, वापस से 8 8 * 64। तो उसका आंसर क्या आया है 808, जो ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया है। तो आगे का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 5 में है 4296 का हमें 16.666% निकालना है। तो हमें
16.66 को सबसे पहले हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर क्या मिलेगा, ये 16 होल 2/3 यानी कि 1/6। 1/6 हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेंगे। 4296 को हम 1/6 से मल्टीप्लाई देंगे तो क्या आंसर आएगा, 6 1 6, 6 7 42, 6 1 6, 3 बचे, 6 6 36 यानी 716 इसका आंसर है। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन सी में है। तो इस तरह से हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इसे और फिर सॉल्व करना है, तो हमें इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन में हम आपको मुझे आंसर कमेंट करके बताना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 9963 का हमें 11.11% निकालना है, यानी 11.11 ये परसेंट हमें निकालना है। तो इसे आपको सॉल्व करना है और मुझे आंसर कमेंट करके बताना है। तो आप इसे क्या करेंगे, इसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे और मुझे आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे नए हो तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में।